जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके पहले हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज इसी कड़ी में आज आगे है अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान काल का पूर्ण जारी समय। प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट, परफेक्ट यानी पूर्ण, कंटिन्यूअस यानी जारी, यानी वर्तमान काल का पूर्ण जारी समय। और जिसकी पहचान हो जाएगी कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। इसका पहचान है कि समय के अंत में क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से होगा। जैसे हमने बोला मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें समय भी आया है 3 घंटे, यानी क्रिया के अंत में समय के साथ। और जिसका नियम हो जाएगा सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे देखें दो सहायक क्रिया यूज हुई हैं, एक हैज बीन, एक हैव बीन। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है यानी सिंगुलर है तो वहाँ पे हैज बीन का यूज होगा, और सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हैव बीन का यूज होगा। यहाँ लिख भी सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज होता है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सिंस या फार का यूज हुआ है, जो कि टाइम के पहले लगा है। तो सिंस या फार ये दो वर्ड आए हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि सिंस का यूज कब होता है या फार का यूज कब होता है। अगर वाक्य में निश्चित समय दिया हो तो वहाँ पे सिंस का यूज करना, अगर अनिश्चित समय दिया हो तो वहाँ पे फार का यूज करना। यानी अगर समय निश्चित हो सिंस, अनिश्चित हो तो फार। जैसे मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, ये निश्चित है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित होता है। अगर किसी भी वाक्य में बजे के साथ आ जाए, जैसे मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अगर दिनों के नाम आ जाए, सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, मंगलवार से खेल रहा हूँ, तो वहाँ पे सिंस का यूज होगा, जो कि निश्चित समय है। कहीं महीनों के नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये महीनों के नाम आ जाएगा किसी भी वाक्य में, तो वह भी निश्चित होगा। और अगर वर्षों के नाम आ जाएगा, जैसे 2011, 2001, 2003, 2008, तो ये निश्चित है। अगर प्रातः काल से आ जाए, दोपहर से आ जाए, शाम से, जैसे मैं प्रातः काल से ही पढ़ रहा हूँ, मैं दोपहर से पढ़ रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, तो ये सब निश्चित समय है। और आगे आ जाए, अगर कल से आ जाए, जैसे मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी निश्चित समय है। कल रात से पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी निश्चित समय है। अब आइए देखते हैं अनिश्चित समय में क्या क्या आता है। जैसे घंटों की संख्या आ जाए, जैसे मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है कि मैं कब 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, या अब 5 घंटे हो गया तब पता नहीं कौन सा है ना कि 5 घंटे है, सुबह वाला 5 घंटा कि शाम 5 घंटा, आज 5 घंटे कि कल 5 घंटे, यानी इससे अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे दिनों की संख्या, मैं 2 दिनों से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे निश्चित नहीं है कि वो दिन कौन से हैं, बस इतना ज्ञान है कि 2 दिन से मैं खेल रहा हूँ। अब यहाँ महीनों की संख्या, वर्षों की संख्या, यानी अगर ये सब आ जाएं तो वहाँ अनिश्चित समय होगा, तो वहाँ फार का यूज होगा। अगर ये सब आ जाएं तो वहाँ निश्चित समय होगा, तो सिंस का यूज होगा। आइए देखते हैं कि सेंटेंस में इन वर्डों का यूज कैसे होता है। जैसे हमने एक वाक्य लिया, मोहन सोमवार से मोहन सोमवार से
मोहन सोमवार से यहाँ पढ़ रहा है। मोहन सोमवार से यहाँ पढ़ रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ समय आया है सोमवार। सोमवार जो कि दिन की संख्या है। हमने पहचान में भी लिखा है कि वाक्यों की क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आ जाए। तो यहाँ देखेंगे कि जो समय है वो सोमवार यूज हुआ है और क्रिया जो है यहाँ पढ़ना है। मोहन सोमवार से यहाँ पढ़ रहा है। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो मोहन है। तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा मोहन है, हमने मोहन को लिखा, मोहन हो गया। अब चूंकि मोहन एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज बीन का यूज होता है। तो मोहन हैज बीन, मोहन हैज बीन। अब इसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट रूप, उसमें हमें आईएनजी को ऐड करना है। अब क्रिया यहाँ है पढ़ना का, कि मोहन सोमवार से यहाँ पढ़ रहा है। पढ़ना का रीड होता है, READ। अब ये बेस फॉर्म है। अब बेस फॉर्म में हमें आईएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने आईएनजी को ऐड कर दिया। मोहन हैज बीन रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है। अब कहाँ पढ़ रहा है? तो यहाँ पढ़ रहा है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद सोमवार देखिए, सिंस या फार के पहले टाइम के पहले सिंस या फार। अब सोमवार हमें यहाँ लिखना है, लेकिन उसके पहले अगर सोमवार निश्चित है तो सिंस का यूज होगा, अगर सोमवार अनिश्चित है तो फार का यूज होगा। और अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि अगर कहीं दिनों के नाम आ जाए तो उसके लिए सिंस का यूज हो गया। तो जो यहाँ पे सोमवार यूज हुआ है वो दिनों का नाम है, दिनों की संख्या नहीं है। सोमवार एक दिन का नाम है, तो इसके पहले हमें सिंस का यूज करना पड़ेगा। तो मोहन हैज बीन रीडिंग हियर सिंस से सोमवार आया है तो सिंस मंडे। यह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक छोटा सा वाक्य कि मोहन सोमवार से यहाँ पढ़ रहा है। सब्जेक्ट इसमें मोहन है। अब मोहन हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज बीन का यूज होता है। हमने यहाँ पे दर्शाया है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज बीन का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है तो हैव बीन का यूज होगा। अब चूंकि मोहन एक वचन है यानी सिंगुलर है तो हैज बीन का यूज होगा। इसके जस्ट बाद हमें क्रिया चाहिए, यानी जो मेन वर्ब है वो पढ़ना है। पढ़ने का काम हो रहा है तो इसमें हमें आईएनजी को ऐड करना है। इसके जस्ट बाद यहाँ कहाँ पढ़ रहा है यानी स्थान आया है तो हियर आ गया। उसके बाद सोमवार यानी टाइम आया है, लेकिन टाइम के पहले हमें सिंस या फार को लिखना रहता है। अगर जो हमारा टाइम है वो निश्चित है तो सिंस का यूज करना, अगर अनिश्चित है तो फार का यूज करना। इसी कड़ी में अगला वाक्य हम देखते हैं। अगला वाक्य हमने लिखा, वे लड़कियां मुझे 2 दिनों से, वे लड़कियां मुझे 2 दिनों से पत्र लिख रही हैं। अगला वाक्य है कि वे लड़कियां मुझे 2 दिनों से पत्र लिख रही हैं। अब यूज हुआ है वे लड़कियां जो कि सब्जेक्ट है। और इसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमने वहाँ पे बताया था कि अगर वे के साथ लड़के या लड़कियां या कोई नाउन जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे वे के लिए दे का नहीं दोज का यूज होता है। अगर वे अकेले यूज हुआ हो, जैसे वे पढ़ते हैं, वे खेलते हैं, वे लिखते हैं, तो वहाँ पे दे का यूज होगा। लेकिन यहाँ वे के साथ लड़कियां जुड़ा हुआ है तो यहाँ वे के लिए दोज का यूज होगा। दोज गर्ल्स
अब चूंकि दोज गर्ल्स हमारा जो कि वो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव बीन का यूज होगा। तो दोज गर्ल्स हैव बीन। अब हैव बीन हो गया, इसके जस्ट बाद हमें मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब यहाँ लिखना है, लिखने का काम हो रहा है, यानी जो लड़कियां काम कर रही हैं वो लिखने का काम कर रही हैं। दोज गर्ल्स हैव बीन लिखना का राइट होता है, WRITE राइट होता है। अब इसमें हमें ING को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम ING को ऐड कर दिए। दोज गर्ल्स हैव बीन राइटिंग, वे लड़कियां लिख रही हैं। अब किसे लिख रही हैं? तो मुझे लिख रही हैं। मी, क्या लिख रही हैं? पत्र लिख रही हैं। मी आ लेटर, वे लड़कियां मुझे एक पत्र लिख रही हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 2 दिनों आया है, 2 दिन, 2 दिन जो कि एक दिन की संख्या है। अब हमने बताया है कि अगर दिन की संख्या आ जाए तो वो अनिश्चित समय होता है, तो उसके लिए फार का यूज होगा। तो यहाँ 2 दिन यूज हुआ है, तो इसके लिए हमें फार लिखना पड़ेगा, यानी दोज गर्ल्स हैव बीन राइटिंग मी आ लेटर फॉर, 2 दिन है तो 2 डेज हो जाएगा, 2 डेज।